ओके एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो आप लोग को सेशन देखने के लिए मिलेगा, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को करने वाले हैं, जो है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, मतलब कि कृषि। ये जो एग्रीकल्चर हम जो टॉपिक उठाए हैं, वो हमारा जो क्लास नाइन्थ है। ठीक है, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, पालमपुर की कहानी। उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है। ठीक है, उस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, जो आपकी बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपका एग्रीकल्चर है, इसको हम लोग दो भागों में बांट रहे होते हैं। ठीक है, दो भाग कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम लोग जो एग्रीकल्चर होता है ना, उसको अलग अलग मतलब कि बांट रहे होते हैं। और बांटने के मतलब कि दो तरीके से हम लोग बांटते हैं। जैसे कि कहते हैं नहीं कि किसी भी चीज़ को बांटने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग कृषि को अगर हम लोग उत्पादन के आधार पर बांटे, मतलब कि अगर प्रोडक्शन के आधार पर बांटे, ठीक है, प्रोडक्शन के आधार पे, तो एक होता है हमारा ऐसा कृषि जो हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपना बस पेट वेट भर जाए अच्छे से, उसके लिए हम लोग कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा कृषि जिससे हम लोग का क्या कहते हैं, अपना पेट भर जाए। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका अपना अगर पेट भर रहा है, ठीक है, और वो उसके लिए कृषि कर रहे हैं, तो वो आपका निर्वाह कृषि के तौर पर उसको हम लोग देखेंगे। बट एक ऐसा कृषि होता है जो अ, जिसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग के तौर पे देख रहे होते हैं, वाणिज्य कृषि कहते हैं, जो अपना तो पेट भरता ही है, उसके साथ साथ वो बाजार के लिए वो खेती कर रहा होता है। ठीक है, बाजार में बेचने के लिए खेती करता है, जिसको हम लोग वाणिज्य कृषि के तौर पे देखते हैं। ठीक है, वाणिज्य वाणिज्य कृषि। ठीक है, कृषि मतलब कि खेती। खेती क्या होता है, अगर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करें, कृषि क्या होता है, कोई सा भी ऐसा चीज जिसको हमने जमीन से उगाया, ठीक है, तो वो आप लोग का खेती होता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग जमीन से उगा रहे हैं, ये कोई सा भी चीज, जैसे कि हम लोग का आलू है, ठीक है, भिंडी है, टमाटर है, कुछ भी चीज, ठीक है, तो अगर हमने उसको उगा लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा खेती के तौर पे हम लोग उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें, तो यहाँ पर हम आप लोग को कुछ चीज़ों को लिखवाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग का एक नोट्स बने। ठीक है, और यहाँ पर भी हम वाणिज्यिक कृषि मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग जो हमारा है, ठीक है, उस पर भी हम एक कुछ चीज़ों को आप लोग को लिखवाना चाहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा होता है, यहाँ पे हम 2 पॉइंट आप लोग को लिखवाएँगे, और यहाँ पर भी हम आप लोग को 2 पॉइंट लिखवाएँगे। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हिंदी में सही से नहीं लिखे हैं, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। जो है हमारा वाणि वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक, एक मिनट, वाणिज्यिक, वाणि एक मिनट रुकिए, वाणि ज़रा वाणिज्य, मुझे लग रहा है ना ये वर्ड ही हम इस तरीके से कॉपी में लिखे थे। ठीक है, एक बार आप लोग को हम अपना जो नोट है ना, वो दिखला देते हैं कि हम उसको किस तरीके से लिख करके लेके आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स है, जिसमें हम कृषि को दो भागों में बांट रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारा एक होता है निर्वाह कृषि, एक होता है हमारा वाणिज्य कृषि। ठीक है, इन सब के अलावा और भी कृषि होता है, बस ऐसा नहीं, ये मुख्य रूप से हम लोग कृषि को मतलब अगर हम लोग मेनली बांटे, मुख्य रूप से, ठीक है, मेनली हम लोग कृषि को दो भागों में बांटे होते हैं। उसके अलावा और भी कृषि होता है, झूम खेती, झूम कृषि, ठीक है, जैविक कृषि, ये सब कृषि जो मुझे सर ने बताया, तो उसी हिसाब से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्वाह कृषि एक आपका हो गया, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, और ये हमारा होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, SFCF। तो अगर हम इस चीज़ पे बातचीत करें, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती होता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती होता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं।
ठीक है। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती होता है उसे हम उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तौर पे देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग का एक एग्रीकल्चर का एक टॉपिक हम लोग पकड़े हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, नोट्स है। ठीक है, ये लेक्चर अगर हम बताएं ना, तो ये जो लेक्चर है ये आप लोग का शायद से 6 है। ठीक है, इससे पहले हम इसी चैप्टर पे 5 लेक्चर को क्रिएट कर चुके हैं। हम प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों तक ये जो कंटेंट है वो एक सही तरीके से पहुँचे, और आप लोगों का जैसा मेरा नोट्स है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा अच्छा नोट्स, ठीक है, और सही तरीके से लिखा हुआ नोट्स, और बुक बुक को आधार बना करके उन नोट्स को बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और उन्हीं मतलब कि बुक की सहायता से हम इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग का जो वाणिज्यिक कृषि होता है, इसको हम लोग बाजार कृषि भी कह रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाजार कृषि, मतलब कि मार्केट फार्मिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बाजार कृषि के तौर पे देखते हैं, बाजार कृषि। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को लिखना है, मार्केट फार्मिंग के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये जो खेती होता है ना, कॉमर्शियल फार्मिंग जो होता है, यहाँ पे हम लोग खेती तो करते हैं, बड़ा जैसा लैंड है। ठीक है, इस लैंड में हमने बहुत खेती किया, बहुत खेती की। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग खेती कर रहे हैं। यहाँ पे खेती तो बहुत होता है, बट ये जो खेती होता है ना, इस खेती के द्वारा इसको मार्केट में मतलब कि बेच दिया जाता है। तो इसीलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाजार हेतु होता है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग जो होता है वो बाजार के लिए होता है, बाजार के लिए। ठीक है, बाजार के लिए, ये बाजार के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कमर्शियल फार्मिंग होता है, इसका मोटो क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग इसका उद्देश्य हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा जो निर्वाह कृषि होता है, उसको अगर हम बातचीत करें ना, तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, ये घर के लिए होता है। ये घर के लिए, मतलब कि घर के लिए देखने के लिए मिल रहा होता है, और ये हम लोग को बाजार के लिए ये खेती हो रहा होता है। ठीक है, मतलब कि ये बस ये वाला जो खेती है, इसीलिए होता है कि हम लोग इसको मतलब कि अ, जितना भी खेती है उसको करके हम लोग घर में आराम से अपना पेट वेट भर सके। ठीक है, अपने परिवारजनों का, जितने भी लोग हैं उनका पेट भर सके। बट ये वाला जो होता है ना, इसमें हम लोग बाजार में जा करके, मतलब कि बाजार में जाकर के बेचते हैं, जिससे हमें पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, उन पैसों के माध्यम से हम लोग सिर्फ राशन नहीं और भी चीज़ों को खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कृषि का एक और प्रकार होता है। ठीक है, ये हमारा जो हम प्रकार बताए हैं, ये जो हमारे टाइप्स है वो प्रोडक्शन के आधार पे है। ठीक है, मतलब उत्पादन के आधार पे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। बट कृषि का एक और प्रकार होता है, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। जो एक और प्रकार होता है वो तकनीक के आधार पे होता है। वो कौन सा होता है, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग और एक होता है हमारा मॉडर्न फार्मिंग। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो हमें नाम से पता चल रहा है कि वो पुराना होगा, और एक हमारा जो मॉडर्न फार्मिंग होता है वो नया हम लोग को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिसमें मशीन आता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है, वहाँ पर हम लोग को हल जैसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसमें मानव श्रम बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो ये हम थोड़ा सा आप लोग को बता रहे थे। और जो पालमपुर पालमपुर जो गांव है ना, उसका जो हाल है, ठीक है, उसमें जितना स्टोरी बताया गया है, अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पर लोगों का जिक्र किया गया है, वो सब लोग तो ना परंपरागत खेती पर ही, मतलब कि वो सब लोग देखने के लिए हम लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एक और कृषि का टाइप आप लोग को लिखवाना चाहेंगे। ठीक है, जो हमारा होने वाला है अ, वो हमारा दूसरा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पे हम कृषि के प्रकार को आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, जो कृषि है ना, उसका भी हमें 2 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कृषि का प्रकार हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो कृषि है, मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसी के हम लोग को टाइप को देखना है। ठीक है, जो कृषि है उसके टाइप को अगर हम लोग देखेंगे, तो उसके 2 प्रकार और होते हैं। ये हम लोग टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक के
तकनीक को आधार बनाएँगे, ठीक है? तकनीक आधार के तौर पे हम लोग तकनीक को देखेंगे, ठीक है? इसमें जो हमारा एक होता है मतलब एक जो हमारा होता है ना, वो होता है परंपरागत कृषि, परम परंपरागत परंपरागत कृषि, ठीक है? और एक होता है हमारा आधुनिक कृषि, आधुनिक मतलब एक ऐसा कृषि जो हम लोग को पुराने समय से देखने के लिए मिल रहा हो और एक ऐसा कृषि जो हम लोग को अभी देखने के लिए मिल रहा हो, ठीक है? मतलब कि परंपरागत ये हम यहाँ पर परंपरागत, ठीक है? ट्रेडिशनल फार्मिंग के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। इसको हम एक और बार लिख देते हैं कि अच्छे तरीके से हम उसको लिख सकें। परंपरागत, ठीक है? ये हमारा परंपरागत, ये जो हमारा परंपरागत कृषि है, इसको हम इसका डेफिनेशन आप लोग को लिखवा देते हैं, ठीक है? नोट बना करके इसको आप लोग को लिखना है, मतलब इसको नोट करना है आप लोग को, ठीक है? इसमें पुराने तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसमें पुराने तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसमें जो पुराने-पुराने तकनीक है, ठीक है? जितने भी पुराने तकनीक होते हैं ना, उनका इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, चाहे वो हल है, बैल है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसका अगर एग्ज़ाम्पल की बातचीत करें, तो इसमें जो हमारा मानव श्रम है, ठीक है? मानव श्रम, हल, बैल, ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? तो ये हम आप लोग की किताब से ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा-सा नोट्स बन जाए, ठीक है? जो आधुनिक कृषि होता है, इसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नई तकनीकें हैं, उसका इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? यहाँ पे हमें जितने भी क्या कहते हैं पुराने टेक्नोलॉजी के तौर पे जिनको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें जितनी भी नए-नए टेक्नोलॉजी है, उनको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? ये ओल्ड टेक्नोलॉजी और ये न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पे यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग का मशीन, ट्रैक्टर्स वगैरह जो है, वो इसमें आ रहा होता है। जितना भी ट्रैक्टर है, मशीन है, वो हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? तो ये हमारा तकनीक के आधार पे हमने जो हमारा कृषि है उसको हम लोग जाने, ठीक है? थ्रेसर भी इसी के अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, थ्रेसर, थ्रेसर। तो ये सब जो मशीन है ना, इसको अगर आप लोग चाहें ना तो एक बार गूगल में इसको एक बार इसका जो इमेज है उसको देख सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आपका जो मतलब अब ऐसा नहीं कि गूगल हम लोग खोलेंगे बट गूगल में हम लोग जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग को अगर इमेज देखना हो तो थ्रेसर का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ट्रैक्टर तो आप लोग को पता होगा, कुछ और मशीन्स जो यूज़ हो रहा होता है, उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? जो इतनी भी आधुनिक कृषि आई है ना, उसमें तो ना कई सारी और मशीनें हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ट्रैक्टर तो हो ही गया, उसके अलावा जैसे कि पहले समय पे अगर हम बताएँ तो हमारा यहाँ पर गाँव वाला माहौल है, तो यहाँ पे हम एक बार हल को देखे थे अपने आस-पास, ठीक है? हल हम लोग को देखने के लिए मिला था। हमारे मतलब कि जो हमारा गली है ना, वहाँ से तो ना एक अंकल थे, वो हल को लेके जा रहे थे, ठीक है? वो भी बैल की सहायता से। तो मतलब कि ये सब कुछ हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा ट्रैक्टर तो यहाँ पे भर-भर के दिखता है, ठीक है? थ्रेसर को हम कभी देखे नहीं है। मशीन्स जो है यहाँ पर अलग-अलग जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मशीन का हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो खेती में अगर हम जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग इन मशीनों को देख सकते हैं, ठीक है? बट हम सही बोले ना तो हम ऐसी मशीनों को, थ्रेसर्स को बिल्कुल रियल लाइफ़ में देखे नहीं हैं, ठीक है? ना ही हम गूगल में देखे हैं, इसीलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि एक बार आप लोग गूगल में देख लीजिएगा, ठीक है? जिससे कि आप लोग का जो दिमाग है ना, उसमें क्लैरिटी आता हुआ आप लोग को देखने के लिए मिले, ठीक है? बट ये सब मशीनें जो होती हैं ना, अगर हम लोग देखें ना तो हमें आस-पास देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कुछ प्रकार टाइप्स, ठीक है? जिस पे हमने बातचीत की, हम लोग बातचीत कर चुके हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर्स के जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है? जो टॉपिक हमारा होने वाला है जोत, ठीक है? जोत मतलब होता है जो भी हम लोग का खेती वाला भूमि होता है, ठीक है? जैसे मुझे सर भी बताए थे, जो भी हमारा खेती वाला जितना भी भूमि होता है ना,
जिसमें हम लोग खेती कर रहे होते हैं उसको हम लोग जोत के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, खेती योग्य जो भूमि होता है उसको हम लोग जोत के तौर पे देखते हैं। जोत क्या होता है, इस पे हम सोच रहे हैं ना कि जो जोत वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम बस अभी के लिए बता देते हैं। ठीक है, पहले हम इस पे थोड़ा बातचीत करते हैं, उसके बाद आप लोग को लिखवा देंगे। ठीक है, ये जोत क्या होता है इस पे अगर मुझे लगेगा तो हम आपको लिखवा देंगे, बट पहले आप लोग सुनिएगा। ठीक है, लिखवाने का काम जो है ना वो हम बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जोत जो होता है ना उसको आप लोग को बता देते हैं। जो जोत होता है ना ये हमारा टॉपिक है अभी के लिए। ठीक है, तो जोत क्या होता है, जो भी खेती वाला भूमि होता है जहाँ पे खेती हम लोग को देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग जोत कहते हैं। जो खेती करने वाले जो भूमि होता है जिसमें फार्मर्स जो होते हैं वो खेती कर रहे होते हैं उनको हम लोग जोत के तौर पे देखते हैं। ठीक है, कुछ हम इम्पोर्टेंट बातों को अपने नोट्स में लिखे हैं। भूमि के आकलन की ऐसी पद्धति जो पूरे देश में सर्वमान्य है, मतलब जो आधुनिक पद्धति है। अब इसके अलावा जब हम लोग जोत की बातचीत करते हैं ना तो जोत को हम लोग बांट रहे होते हैं। ठीक है, ये जोत है इसका मतलब होता है खेती योग्य भूमि। ठीक है, जो खेती वाला भूमि होता है, खेती वाला जो जमीन होता है उसको हम लोग जोत कहते हैं। बट जब हम लोग इस जोत को बांट रहे होते हैं, इसके टाइप्स को देख रहे होते हैं तो इसके कई सारे टाइप्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वो जो टाइप्स है ना उस पर थोड़ा हम बातचीत करते हैं। तो अगर हम लोग इसी को बांटने का प्रयास करें तो इसको हम लोग 4 भागों में बाँट रहे होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स जहाँ पर हम लोग इस भूमि को बाँट रहे होते हैं। इसमें हम लोग के जो किसान है ना इसी के आधार पे हम लोग किसानों का ही बँटवारा कर देते हैं कि कौन किसान कैसे हैं। ये हम लिखवा नहीं रहे आप लोग को, अभी हम लिखवा देंगे। वो जो नोट्स जैसा मेरा बना हुआ है ना वैसा हम आप लोग को बनवा देंगे। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इसको समझें। ठीक है, तो जो किसान है ना उसको भी हम लोग उनके ज़मीन के हिसाब से, जितना उनके पास ज़मीन है उसके हिसाब से हम लोग उनको बाँट देते हैं। क्योंकि खेती वाला ज़मीन जो होता है वो अलग-अलग किसान के पास हो देखने के लिए हम लोग को मिलता है। ठीक है, मतलब उनके पास जिस हिसाब से ज़मीन है उसको हम लोग देख रहे होते हैं। जैसे जो जोत होता है, जो हमारा मतलब खेती योग्य जो भूमि होता है, जो खेती वाला ज़मीन होता है, फार्मिंग लैंड होता है, उसको हम लोग 4 भागों में बाँट के पढ़ रहे होते हैं। पहला भाग होता है हमारा सीमांत खेत। ठीक है, मतलब एक ऐसा खेत यहाँ पर हम आप लोग को अपना नोट्स दिखला देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको हम अच्छे तरीके से ये जो डायग्राम है उसको हम समझा सकें। ठीक है, हम छोटा सा क्लास रखेंगे बट आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जोत है, जोत का वर्गीकरण। ठीक है, 4 भागों में हम लोग कर रहे होते हैं, एक सीमांत खेत, एक लघु खेत, एक मध्यम खेत, एक बृहद खेत। जो सीमांत खेत होता है उसमें हम लोग 1 हेक्टेयर से कम या 2.5 हेक्टेयर वाले खेतों को देख रहे होते हैं। ठीक है, जो लघु खेत होता है उसमें 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक वाले खेत को हम लोग देखते हैं। खेत जो होता है उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों पे ही बातचीत करते हैं। जो हमारा सीमांत खेत है उसके अंतर्गत हम लोग, जैसे कि ये हमारा सीमांत खेत है। ठीक है, जो सीमांत खेत होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो 1 हेक्टेयर है, हेक्टेयर को हम लोग एससी से डिनोट कर रहे होते हैं, एससी। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास खेत हम लोग को देखने के लिए मिलता है उनको हम लोग सीमांत, मतलब वो सीमांत खेत के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। आपको पता है हमारे आसपास बंदर भी होता है। ठीक है, कभी यहाँ पर आपको बंदर देखने के लिए मिलेगा, कभी इस साइड। जैसे कि आपको जब हम क्लास ले रहे हैं ना साथ में, मुझे लगता है ना कि बंदर भी यहीं से देख करके वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। ठीक है, कि हम क्या बता रहे हैं, जितने भी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको। ठीक है, तो जो हमारा जोत है उनके 4 प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला, 1 हेक्टेयर से कम जिनका ज़मीन होता है उनको हम लोग सीमांत खेत कहते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर कितना होता है, अगर हम लोग एकड़ की बात करें तो एकड़ में 2.5 एकड़ के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। 2.5 एकड़। ठीक है, 2.5 एकड़ से कम अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसको हम लोग 2.5 एकड़ से कम अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसको हम लोग सीमांत खेत कहते हैं। ठीक है, वो सीमांत खेत होता है। अगर किसी किसी का ज़मीन 2.5 एकड़ है तो वो सीमांत खेत है। ठीक है, इसके अलावा अगर और वो जो किसान है उसको हम लोग सीमांत किसान कहते हैं। जिस किसान के पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन होगा वो सीमांत किसान होता है। ठीक है, ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए।
इन सब के अलावा हम एक छोटा सा चीज़ आप लोग को और बताते हैं। ये हो गया किसान का बातचीत। ये जो किसान होता है ना, इस पे भी ये जो किसान होता है, ये वाला किसान मतलब सीमांत किसान, और जो इसके बाद जो हमारा एक जो दूसरे नंबर पे किसान आता है, जो हमारा लघु किसान होता है, ये दोनों के दोनों जो किसान होते हैं ना, ये हम लोग को भारत देश के अंदर जो स्मॉल फार्मर्स है और जो मार्जिनल फार्मर्स है, इसको हम लोग स्मॉल फार्मर कहते हैं, ठीक है? और ये हम लोग का मार्जिनल फार्मर होता है। ये भारत देश के अंतर्गत हम लोग को 85% के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। भारत देश के अंतर्गत ये हम लोग को 85% बस ऐसे ही किसान देखने के लिए मिलते हैं। 85 से लेकर के 86%, ठीक है? ये मुझे मेरे सर ने बताया था। तो ये जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, भारत देश के अंतर्गत हम लोग को 85% ऐसे किसान देखने के लिए मिलते हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है, ठीक है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग के देश में जो किसान हैं, उसमें कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे ऐसे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, ठीक है? अभी आप लोग को ये पता चलेगा आगे जाकर के कि हम लोग के जो किसान हैं, वो सीमांत किसान, लघु किसान और उसके अलावा जो मध्यम किसान हैं। अब मध्यम किसान जो होते हैं ना, ये हम लोग का तीसरा टाइप होता है मध्यम किसान, ठीक है? इसको हम मिटा देते हैं। जो हम लोग का तीसरा टाइप है, अभी हम लिखवा नहीं रहे हैं, ठीक है? बट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मध्यम किसान होता है, उसके 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है एक सेमी मीडियम किसान होता है, एक मीडियम किसान होता है, ठीक है? मतलब एक ऐसा किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक ज़मीन होता है, ठीक है? और एक ऐसा किसान होता है जिसके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक ज़मीन देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जो तीसरा टाइप है वो हमारा मध्यम किसान का है। जो मध्यम किसान होता है, उसमें एक किसान के पास बहुत मतलब कि एक किसान के पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन होता है और एक किसान के पास थोड़ा कम ज़मीन हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? ऐसा तो हमारे गाँव में भी बहुत ज़्यादा होता है, जो हम लोग देख भी पा रहे होते हैं, ठीक है? तो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक अगर किसी के पास ज़मीन है, तो उसको हम लोग मध्यम किसान कह रहे होते हैं, और अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक ज़मीन है, तो उसको हम लोग अर्ध मध्यम किसान या अर्ध मध्यम खेत के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा 4th नंबर पे, जो है हमारा मतलब कि जिसको हम लोग बिग फार्मर कहते हैं, वृहद किसान, ठीक है? एक ऐसा किसान जिसके पास 20 हेक्टेयर तक ज़मीन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मतलब नहीं, 20 एकड़ तक, ये मतलब कि 25 एकड़, जिस किसान के पास 25 एकड़ ज़मीन होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि 10 हेक्टेयर अगर किसी किसान के पास ज़मीन है, तो उसको हम 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ही, ठीक है? 10 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर किसी किसान के पास ज़मीन है, तो उसको हम लोग वृहद किसान, बिग फार्मर के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? ये हम आप लोग को लिखवा देते हैं। अभी हम लिखवाए नहीं थे, हम आपको समझाने का बस प्रयास कर रहे थे, ठीक है? नाउ चलिए हम लोग लिखते हैं हर एक चीज़ों को। जितना ज़मीन जिसके पास है ना, उसी हिसाब से हमने उन किसानों को बाँटने का प्रयास हम लोग किए हैं, ठीक है? जैसे कि किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 2 पॉइंट 2.5 हेक्टेयर से कम अगर किसी के पास ज़मीन है, तो वो सीमांत किसान है, ठीक है? और किसी के पास क्या कहते हैं, और उससे थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है, तो वो लघु किसान है। उससे भी ज़्यादा ज़मीन है, तो वो हमारा वृहद किसान के तौर पे उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो अलग-अलग प्रकार के, उसके बाद हमारा मीडियम किसान है। तो मतलब अलग-अलग प्रकार के ये हमारा मीडियम किसान हो जाते हैं, मीडियम फार्मर। तो हम कहने का अर्थ मेरा ये है कि हमने किसानों को भी बाँटा है, उनकी ज़मीन के आधार पर। जितना ज़मीन जिसके पास है, उस उस प्रकार का वो किसान बन जाता है, ठीक है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो है ना, इसको हम आप लोग को लिखवा देते हैं, या फिर आप लोग को तो ना अपना नोट्स दिखला देते हैं। ये जो नोट्स है ना, उन्हीं के माध्यम से आप लोग का एक अच्छा-सा क्या कहते हैं, मेरा नोट्स जो है ना, उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, जिससे कि आपका एक बहुत ही अच्छा-सा क्या कहते हैं अ, नोट्स बन जाए, ठीक है? ये नोट्स है ना, हम आप लोग को लिखवाने से अच्छा ये जो नोट्स है वो आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ों को हम अपने हाथों से लिखा हुआ यहाँ पर दिखलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है, 1 मिनट, ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है जोत का वर्गीकरण।
ये जोत का वर्गीकरण है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है इम्पोर्टेंट बात। बात हम लोग का इम्पोर्टेंट बात क्या है? भूमि के आकलन की ऐसी पद्धति जो पूरे देश में सर्वमान्य है, जो आधुनिक पद्धति है। ठीक है। 1 हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये सब आप लोग को लिखना है। ठीक है, इसीलिए हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं। कोई ज़मीन है वो 10 मीटर का है, मतलब कि 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है? 10 मीटर, 100 मीटर, और 100 मीटर अगर हम लोग लंबाई 100 मीटर हो और चौड़ाई 100 मीटर। ठीक है। और 1 हेक्टेयर मतलब हेक्टेयर से छोटा। 1 एकड़ जो होता है 1 एकड़ जो होता है वो 0.4 हेक्टेयर के बराबर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। या फिर हम लोग ये कहें कि 1 हेक्टेयर 2.47 हेक्टेयर के एकड़ के बराबर होता है। एकड़ को हम लोग एसी से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी पद्धति के आधार पर खेती ज़मीन को बाँटा जाता है। तो जो खेती वाला ज़मीन है ना उसको बाँट रहे होते हैं। तो ये मेरा नोट्स है। इन सबको आप लोग चाहे ना तो अच्छे से इसको एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक अच्छा सा नोट्स बन सके। और ये भी हम आप लोग को दिखला देते हैं। ठीक है, कि आप लोग का हम ये जो क्लास है ना इसको हम यहाँ तक सीमित रखें। और जोत का वर्गीकरण जो खेती वाला भूमि है उसको हम लोग इस तरीके से बाँट के पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार समझा देते हैं। ये जो जोत का वर्गीकरण है उसको हमने 4 भागों में बाँटा। मार्जिनल फार्मिंग, लघु फार्मिंग, ठीक है, इसके अलावा मीडियम फार्मिंग, बिग फार्मिंग। 1 हेक्टेयर से कम अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो सीमांत किसान। ठीक है। इसके अलावा सीमांत किसान जो हमारा होता है उसको हम लोग सीमांत किसान कह रहे होते हैं। और लघु किसान ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होता है उसको हम लोग लघु किसान कहते हैं। ठीक है। और अर्ध मध्यम किसान क्या होता है? जिसके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक ज़मीन होता है। ठीक है। उसको हम लोग अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। और एक होता है मध्यम किसान। ठीक है, सिंपल वाला। तो उसको हम लोग 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक जिसके पास ज़मीन होता है उसको हम लोग मध्यम किसान कहते हैं। और एक होता है वृहद किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन होता है उसको हम लोग वृहद किसान कहते हैं। या फिर 25 एकड़ तक जिसके पास ज़मीन होता है उसको हम लोग वृहद किसान के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है। एक छोटा-सा चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं। ये जो हम यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं ना, इसमें हम जो भी जैसे कि नोट्स में जब आप लोग ये जो इसको जब आप लोग रोक करके स्क्रीन रोक करके जब आप लोग लिखेंगे ना तो आप लोग को एक 2 वर्ड देखने के लिए मिलेगा, एक एससी और एसी। एसी मतलब होता है एकड़ और एससी मतलब होता है हेक्टेयर। ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ड जैसे ये से हम आप लोग को बता दिए थे। तो ये छोटा-सा हम सोचे कि क्लास ये हम लोग रखते हैं। ठीक है, शाम का समय था तो हम सोचे कि एक अच्छा-सा क्लास हम आप लोग के लिए बना देते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर ये हमारा शायद से 7वाँ लेक्चर होने वाला है या फिर छठा लेक्चर, जो भी लेक्चर होगा ये। ठीक है, उसको हम अच्छे से अपलोड कर देंगे और आप लोग का एक अच्छा-सा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, नोट्स के साथ-साथ आपको अच्छे से अगर समझ में ना आया हो, अगर अच्छे से समझ में तब भी नहीं आया होगा, तो हम इसको अगले क्लास में और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, बट इसके साथ-साथ हम अपना क्लास भी ले रहे हैं, जो वास्तव में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, तब तक के लिए आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ये पढ़ाई, हम सही कह रहे हैं। सब लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि किताब खोल के, लेक्चर देख कर के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग का जो तरीका है, मतलब कि अगर अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वैसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो ये जो आप लोग का तरीका है ना, वास्तव में ये बहुत ही सौभाग्य वाला बात है कि आप लोग को ये पढ़ाई का अवसर मिला। ठीक है, और मुझे भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और समय को मत बर्बाद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय अगर बर्बाद हो जाता है ना तो बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। थैंक यू एवरीवन, बाय।